बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक जो है वो है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। आज हम समझेंगे कि रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और रिस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, और रिस्पायरेटरी वॉल्यूम को समझने में मसला कहाँ पे आता है। तो टॉपिक आज हमारा है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। जी, तो टॉपिक है रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड रिस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये क्या है? सबसे पहले जो हम एक डायग्राम को ज़रा समझते हैं। आप जानते हैं हमारे पास जो है सांस लेने के लिए एक ट्यूब होता है जिसे हम क्या कहते हैं? ट्रेकिया। तो सर ये हमारे पास ट्रेकिया है। ट्रेकिया आगे की तरफ, जब ट्रेकिया हमारे सीने की कैविटी, चेस्ट कैविटी में पहुंचता है तो ट्रेकिया दो ब्रांचेस में हो जाता है। और आप जानते हैं ट्रेकिया के दो ब्रांचेस को हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? सिंगल को हम कहते हैं ब्रोंकस, दो को हम कहते हैं ब्रोंकाई। इनके ऊपर जो है यहाँ पर लंग्स मौजूद है, तो मैं यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास लंग्स, तो जो ये हमारे पास लंग्स है। हमने लंग्स को तफसील से पढ़ा, हमने टोटल रिस्पायरेटरी सिस्टम को तफसील से पढ़ा है। अभी आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिस्पायरेटरी वॉल्यूम और रिस्पायरेटरी कैपेसिटी को डिस्कस कर रहे हैं। जो सबसे पहले ज़रा रिस्पायरेटरी वॉल्यूम को समझते हैं। पहले ये समझे रिस्पायरेटरी वॉल्यूम होता किस लिए है, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम को हम समझते क्यों हैं। जो रिस्पायरेटरी ऐसा वॉल्यूम है जो आपको ये बताता है कि आपके फेफड़े के अंदर कितनी जगह है सांस लेने के लिए, कितनी जगह है सांस निकालने के लिए। सबसे पहले ज़रा हम रिस्पायरेटरी वॉल्यूम को इस डायग्राम से समझते हैं। जो यहाँ पे तीन चीज़ें आपको समझाऊँ। अगर मैं हाथ को ऐसे करूँ तो आपने सांस लेना है, अगर मैं हाथ को ऐसे पकड़ूँ तो आपने सांस को रोक के रखना है, अगर मैं हाथ को नीचे ले जाऊँ तो आपने मज़ीद सांस लेना है। भाई देखो क्या करना है, हाथ ऐसे किया तो सांस लेना है, ऐसे रोका तो सांस को रोकना है, मज़ीद नीचे ले गया तो सांस को मज़ीद लेना है। अगर मैंने हाथ ऐसे किया तो सांस निकालना है, अगर मज़ीद ऐसे किया तो सांस और निकालना है। भाई 5 अलामत है। भाई रिपीट करें, सांस लिया, सांस रोका, सांस को मज़ीद लिया, सांस निकाला, सांस को मज़ीद निकाला। भाई क्लियर है? चले जाओ। भाई ये आपका फेफड़ा है, इस टाइम आप सारे रेस्टिंग कंडीशन में हो। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। भाई सांस लो, नॉर्मल। भाई ड्रामे वामे नहीं करना है, जोर मोर से नहीं लेना है, नॉर्मल लेना है। चलो भाई नॉर्मल सांस लो, निकाल लो, नॉर्मल लो, निकाल दो। तो जब आप सांस लेते हो तो आपके फेफड़े, आपका फेफड़ा साइज में इतना बड़ा हो जाता है। जब आप सांस लेते हैं तो आपका फेफड़ा साइज में इतना बड़ा हो जाती है। अब ये जो फेफड़ा साइज में बड़ा हुआ, सांस नॉर्मल लेने से और सांस नॉर्मल निकालने से जाहिर सी बात है फेफड़े के अंदर जगह तो बड़ी होगी, थोड़ी सी जगह बड़ी हो गई ना। भाई सांस लिया, थोड़ा सा फेफड़ा बड़ा हो गया, सांस निकाला, फेफड़ा वापस नॉर्मल सांस पे आ गया। तो ये जो वॉल्यूम है, ये जो जगह है जो नॉर्मल सांस लेने से और नॉर्मल सांस निकालने से पैदा हुई, जो इस जगह को हम कहेंगे टाइडल वॉल्यूम। इसको जो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? टाइडल वॉल्यूम। फिर से करें जी, सांस लें, रोके रखे, सांस निकाल लें, भाई लें, निकाल लें। ये नॉर्मल सांस लेना और नॉर्मल सांस निकालना, जो इस को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? टाइडल वॉल्यूम। क्या ख्याल है टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी? जो इसकी वैल्यू हमारे साथ है 500 ml। तो भाई एम आई क्लियर? टाइडल वॉल्यूम का डेफिनेशन लिखें, चले आ जाए, एडिंग डालें टाइडल वॉल्यूम। भाई टाइडल वॉल्यूम का डेफिनेशन हम ऐसे करेंगे, द नॉर्मल
सांस लेना एंड नॉर्मल सांस निकालना। तो हम कहेंगे द नॉर्मल इनहेलेशन ऑफ इनहेलेशन का मतलब क्या है? सांस लेना। द नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन ऑफ एयर एट ईच ब्रीथ। नॉर्मल सांस लेना और नॉर्मल सांस निकालना। अब जब आप नॉर्मल सांस ले रहे हैं, नॉर्मल सांस निकाल रहे हैं, एक सांस लेने और एक सांस निकालने में आपके फेफड़े में जितनी जगह बनी थी, जो उस जगह को हमने क्या कहा? टाइडल वॉल्यूम। एम आई क्लियर? कोई डाउट हो किसी भाई की? क्लियर है? टाइडल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी है? 500 ml। चले भाई फिर से करते हैं जी। भाई सांस लो, निकाल दे भाई। भाई सांस ले, निकाल ले भाई। अब क्या है? फेफड़े के अंदर जगह बन रही थी और खत्म हो रही थी, जगह बन रही थी, खत्म हो रही थी, जगह बन रही थी, जगह खत्म हो रही थी ना। जो इस वॉल्यूम को हमने नाम दिया, क्या नाम दिया? टाइडल वॉल्यूम। अब टाइडल वॉल्यूम के ऊपर एक और वॉल्यूम को समझते हैं। चलो भाई, अब भाई चेक करें। सांस ले, सांस निकाल ले भाई। सांस ले, अब निकालना नहीं है, मजीद सांस ले। निकाल ले भाई। भाई यहां पे देखें, सांस ले, टाइडल वॉल्यूम पैदा हो गया। टाइडल वॉल्यूम के ऊपर मजीद सांस ले। जब आप टाइडल वॉल्यूम के ऊपर मजीद सांस लेंगे तो आपका फेफड़ा इतना बड़ा हो जाएगा। ये देखो भाई, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर आपने मजीद सांस लिया, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर आपने मजीद सांस लिया। ये जो सांस जो टाइडल वॉल्यूम के ऊपर आपने लिया, जो इसी क्या ये नॉर्मल सांस था भाई? क्या ये नॉर्मल सांस था? नहीं, इस पे आपने फोर्स अप्लाई किया, ये आपने फोर्स से लिया, जो इसको हम कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। भाई अब नॉर्मल फिर से करना है भाई। सांस लो भाई, निकाल लो। सांस लो भाई, निकाल लो। ये कौन सा वॉल्यूम है? टाइडल वॉल्यूम। गुड भाई, सांस लो, टाइडल वॉल्यूम पैदा हो गया। बढ़ाओ जी, टाइडल वॉल्यूम को बढ़ाओ। तो टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जब आपने मजीद सांस लिया, जो इसी को हमने क्या कहा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एम आई क्लियर भाई? एम आई क्लियर? किसी भाई को यहां तक डाउट हो? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? टाइडल वॉल्यूम के ऊपर जब आप मजीद सांस लेंगे, जबरदस्ती लेंगे, हाँ भाई जोर लगा के लेंगे, हाँ भाई जोर लगा के लेंगे ना, तो उस वॉल्यूम को जो हमने क्या कहा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा जी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो आपके पास है लगभग 2500 से लेकर के 3000 तक। चले भाई जरा फिर से प्रैक्टिस करते हैं। बताना आपने ये मैं क्या कर रहा हूं। चेक करें भाई। सांस लिया, नॉर्मल, निकाल लिया भाई, भाई नॉर्मल लिया। ये मैं क्या कर रहा हूं? टाइडल वॉल्यूम। अब फिर से चेक करें, टाइडल वॉल्यूम हो गया। मजीद देखिए, टाइडल वॉल्यूम के ऊपर आपने मजीद सांस लिया भाई, लिया, जो इसी को हमने क्या कहा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो आजा जी डेफिनेशन डाले, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रिजर्व वॉल्यूम भाई, व्हाट इज इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? डेफिनेशन बता दे। अंडर फोर्सफुली कंडीशन, सिर्फ सांस लेना, निकालना नहीं, सांस को लेना फोर्सफुली। जब आप उस पर इजाफी ताकत लगाएं, नॉर्मल के अलावा आप जोर से यानी ड्रामाबाजी कर रहे हैं, जोर से सांस ले रहे हैं, जोर से सांस ले रहे हैं ना, तो जो इसी को हमने क्या कहा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। डेफिनेशन लिखें, द फोर्सफुली inhalation of air is called, इसी को जो हम कहते हैं
इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब दो टर्म्स हो गए, अब तीसरे की तरफ आएंगे भाई। तीसरा टर्म है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चले भाई, सांस लें, नॉर्मल नॉर्मल लें, निकाल लें भाई, भाई नॉर्मल लें भाई, निकाल दे। इस बार और सांस नहीं लेना है, अब सांस नहीं लेना है, मजीद निकालें। जब आप सांस लें तो टाइडल पैदा हो गया, सांस निकाले तो टाइडल खत्म हो गया। जब टाइडल खत्म हो जाए फिर भी आप जोर लगाएं अपने फेफड़े से मजीद सांस निकालने के लिए, इसी को जो हमने क्या कहा, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब यहां पे डायग्रामेटिकली चेक करें, अब मैं इसी को कराने वाला हूं भाई। चेक करें, नॉर्मल सांस ले भाई, सांस ले, सांस ले लिया, टाइडल पैदा हो गया। सांस निकाल लें, टाइडल खत्म हो गया। अब टाइडल यहां पे खत्म हो गया, अब भाई मजीद सांस निकालें। जब टाइडल खत्म हो गया, टाइडल के बाद आपने मजीद सांस निकालने की कोशिश की तो आपके फेफड़े का साइज ये हो गया, आपके फेफड़े का वॉल्यूम इतना मजीद कम हो गया, ये वॉल्यूम कम हो गया। अब ये जो वॉल्यूम कम हुआ, जो इसी वॉल्यूम को हम कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। भाई चेक करें, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है। जब आपने नॉर्मल सांस लिया, टाइडल पैदा हो गया, सांस निकाल लिया, टाइडल खत्म हो गया। सांस लिया, टाइडल पैदा हो गया, सांस निकाल लिया, टाइडल खत्म हो गया। अब जैसे ही टाइडल खत्म हो गया तो आपने मजीद सांस निकालने की कोशिश की, फेफड़ा फुल खाली हो गया। ये जो मजीद सांस आपने निकाला, इसी को हम क्या कहेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एम आई क्लियर? यहां तक किसी भाई को डाउट है? क्या ख्याल है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की वैल्यू है 1300 ml। 1300 ml। चले जी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का डेफिनेशन लिखते हैं। एडिंग डालो से, एडिंग डालें, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। भाई एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को देखिए भाई, डेफिनेशन हम ऐसे करेंगे, सांस लिया, टाइडल पैदा हो गया, सांस निकाल लिया, टाइडल खत्म हो गया। जैसे ही टाइडल खत्म हुआ, टाइडल के खत्म होने के बाद जब आप मजीद सांस को बाहर निकालते हैं, इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। वैल्यू कितनी है? 1300 ml। तो मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूं 1300 ml। डेफिनेशन लिखें, द फोर्सफुली एक्सलेशन आफ्टर किसके बाद, किसके बाद, टाइडल वॉल्यूम, आफ्टर इज कॉल्ड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एम आई क्लियर? वैल्यू कितनी है? 1300 ml। अच्छा जी, अगर हम मजीद देखें, क्या आपके फेफड़े में अभी भी कुछ सांस है या नहीं? भाई सांस है या नहीं? चलो भाई ये देखो भाई, भाई सांस है या नहीं? अभी भी कुछ सांस है, लेकिन आप में से क्या कोई ऐसा है जो इस सांस को निकाल के दिखाएं? आप कोई भी सांस को नहीं निकाल सकते। तो जो ये जो सांस जिसको आप कभी भी ना निकाल सको, ये जो सांस जिसको आप कभी भी ना निकाल सको, इसी को जो हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। इसी को जो हम कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब है ऐसा सांस जो आपके फेफड़े के अंदर जिंदगी भर रहे। आप कभी भी, जितना भी आप निकालने की सांस निकालने की कोशिश करो, आप इसे नहीं निकाल पाओगे। हाँ, एक कंडीशन में निकल सकता है, अगर आपके ऊपर कोई ट्रैक्टर चढ़ जाए। भाई ट्रैक्टर चढ़ गया ना तो फेफड़े थैले की तरह खाली हो जाएंगे, फिर निकल सकता है, और कोई हल नहीं है। तो एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो हमारे पास है 1200 ml, 1200 ml। एम आई क्लियर? अगला डेफिनेशन डाल दो रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होगा? द वॉल्यूम विच ऑलवेज रिमेन इन लंग्स इज कॉल्ड क्या? रेजिडुअल वॉल्यूम। वैल्यू कितनी है? 1200 ml।
अब भाई चले जी प्रैक्टिस करते हैं भाई चारों टर्म को प्रैक्टिस करते हैं। आ जाए जी। अब भाई चारों टर्म को प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्मल खड़ा हूं भाई, सांस लें, निकाल दे, सांस लें, निकाल दे भाई। नॉर्मल फेफड़ा बड़ा हो रहा है, नॉर्मल फेफड़ा छोटा हो रहा है, इसी को हमने क्या कहा? टाइडल वॉल्यूम। भाई सांस लें, सांस निकाल लें, भाई सांस लें, टाइडल वॉल्यूम पैदा हो चुका है। अब टाइडल के ऊपर मजीद लें। जब आप टाइडल के ऊपर मजीद सांस लेंगे तो आपका फेफड़ा मजीद बड़ा हो जाएगा। अब ये जो मजीद बड़ा हुआ इसी को हमने क्या कहा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्लियर है भाई? चले भाई सांस निकाल ले, नॉर्मल सांस ले भाई, निकाल ले, नॉर्मल ले भाई, निकाल ले। अब मजीद निकाले। जब आप सांस ले रहे थे, निकाल रहे थे, तो टाइडल वॉल्यूम पैदा हो रहा था, खत्म हो रहा था। जब आपने सांस निकाला तो टाइडल वॉल्यूम खत्म हो गया। अब टाइडल वॉल्यूम जब खत्म हुआ तो आपने मजीद सांस निकालने की कोशिश की। आपने मजीद सांस निकालने की जो कोशिश की तो आपके फेफड़े का साइज मजीद छोटा हो गया, और जो ये जो मजीद छोटा हुआ इसी को हम कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू कितनी है? 1300 ml। अब आगे देखें, आगे देखें। आपके फेफड़े के अंदर अभी भी कुछ जगह है, कुछ हवा है, वो आप कभी भी नहीं निकाल सकते। सर वो जो वॉल्यूम जो आपके फेफड़े के अंदर बचा हुआ है उसी वॉल्यूम को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम। एम आई क्लियर? किसी भाई को डाउट है तो पूछे। ये यहां पर एक चीज बताऊं जरा, ये वॉल्यूम हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्यों पढ़ रहे हैं जी? नहीं भाई, हम क्यों पढ़ रहे हैं? अच्छा, ये सारी जो कैलकुलेशन की गई एक इंस्ट्रूमेंट है स्पेरोमीटर। स्पेरोमीटर के जरिए ये किया गया है। जो हम जब किसी शख्स के फेफड़े को चेक करते हैं कि इस शख्स के फेफड़े कितने तबाह हो चुके हैं सिगरेट पीने की वजह से, या कितने डिस्ट्रॉय हो चुके हैं किसी इन्फेक्शन की वजह से, किसी जरासीम की वजह से कितने ख़राब हो चुके हैं, जो जब हम उस चीज़ को मेजर करते हैं कि फेफड़े कितने हेल्थी हैं, कितने डिस्टर्ब हो चुके हैं, तो हम स्पेरोमीटर को यूज़ करते हैं और स्पेरोमीटर के ज़रिए हम इस वॉल्यूम को कैलकुलेट करते हैं। इस वॉल्यूम से हमें पता चल जाता है कि भाई बंदे का फेफड़ा कितना तगड़ा है। अच्छा, यहाँ पे वॉल्यूम तो क्लियर हो गए। अब जो आते हैं ज़रा कैपेसिटी पे। भाई इधर देखो भाई, अब आते हैं ज़रा कैपेसिटी पे। भाई कैपेसिटी को सिंपल सा समझे, जब दो वॉल्यूम जमा हो जाए, दो वॉल्यूम जमा होने की वजह से जो चीज़ बनता है हम उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कैपेसिटी। कैपेसिटी आपको मालूम है, जब दो वॉल्यूम मिले तो हम उसे क्या कहते हैं? कैपेसिटी। मुझे ये बताओ ज़रा, मुझे ये बताएं जी, भाई आपने सांस लिया, सांस निकाला तो टाइडल वॉल्यूम पैदा हो गया। जब आपने मजीद सांस लिया तो आपके अंदर क्या पैदा हो गया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम पैदा हो गया। अब ये दो वॉल्यूम ऐसे हैं जिनको आप नॉर्मल निकाल भी सकते हैं, नॉर्मल ले भी सकते हैं। ऐसा ही है। चले भाई चेक करते हैं भाई। सांस लो, टाइडल आ गया, मजीद सांस ले, टाइडल के ऊपर क्या आ गया? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो इन दो वॉल्यूम को मिला करके हम कहेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। भाई इन दो वॉल्यूम को मिला करके हमने क्या कहा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ भाई। बच गए कौन से दो वॉल्यूम? कौन से बच गए? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और साथ में बच गए, क्या बच गया? रेजिडुअल वॉल्यूम। सर इन दो को मिला के हम कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। जो इन दो को मिला के हम कहते हैं फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। एम आई क्लियर? अच्छा जी, अब इस पूरे अमल को स्पेरोमीटर के जरिए देखते हैं कि यार ये कैसे होता है। तो स्पेरोमीटर के जरिए मैं इस पूरे वैल्यू को जो है आपके सामने बताऊंगा कि पूरी वैल्यू स्पेरोमीटर के जरिए कैसे आती है। अभी जितने भी वॉल्यूम हमने पढ़े, सारे वॉल्यूम को हम स्पेरोमीटर से हम जरा मेजर करते हैं कि कैसे होंगे। पहले से यहाँ पे देखो भाई, स्पेरोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट को यूज किया जाता है ताकि लंग्स के अंदर वॉल्यूम को कैलकुलेट किया जाए।
इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर एक ग्राफ बना हुआ है, उस ग्राफ के ऊपर वैल्यूज है। पहली वैल्यू स्टार्ट हो रही है 0 से लेकर के 1200 तक, ये पहली वैल्यू। दूसरी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1200 से लेकर के 2500 तक, दूसरी वैल्यू है। तीसरी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 2500 से 3000 तक। चौथी वैल्यू स्टार्ट हो रही है 3000 से 6000 तक। भाई ये उस स्पेरोमीटर के अंदर ये ग्राफ है। भाई चेक करो भाई, इस स्पेरोमीटर से एक पाइप निकला हुआ होता है, उस पाइप के आगे एक मास्क होता है, उस शख्स को हम मास्क पहना लेते हैं। जब उस शख्स को हम मास्क पहना लें तो हम उस शख्स से कहते हैं कि भाई अब आपने उन्हें कुछ जो है वो सिंबल समझाने हैं। भाई सांस ऐसे किया तो सांस लेना है, सांस ऐसे किया तो सांस रोकना है, सांस मज़ीद ऐसे किया तो सांस को मज़ीद लेना है। भाई हाथ ऐसे किया तो सांस को निकालना है, हाथ को रोका तो सांस को रोकना है, हाथ मज़ीद ऐसे किया तो सांस को मज़ीद निकालना है। ये हमें उन्हें समझा देते हैं। अब हम क्या करते हैं, गौर से देखें भाई, इस इंस्ट्रूमेंट के यहाँ पर ये ग्राफ पड़ा हुआ है। इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक इस तरह का, भाई इधर देखो, इस इंस्ट्रूमेंट के ऊपर एक इस तरह का एंडल है, उस एंडल में कोई मार्कर पड़ा हुआ है, कुछ भी पड़ा हुआ है जो इस ग्राफ के ऊपर लिखने वाला है। अभी हमने सबने वही करना है भाई। चलो भाई, जैसे हम बता रहे हैं वैसे सांस लेना है, जैसे हम कहें सांस निकालना है। चलो भाई, सबसे पहले यहां पर पेन यहां पे खड़ा है भाई। अब भाई चलो भाई, सांस लो, सांस लिया, सांस निकाल दें, सांस निकल गया। भाई सांस ले, नॉर्मल लेना है, फोर्सफुल नहीं करना है, ना कोई ड्रामाबाजी करना है, नॉर्मल लेना है। चले भाई, सांस लो, सांस निकाल लें, सांस लें, सांस निकाल लें, सांस लें, ले लिया। अब निकालना नहीं है, निकालना नहीं है, मजीद सांस लें, मजीद सांस लें, जितना आप ले सकते हैं ले, जो ये ग्राफ ऊपर की तरफ चला जाएगा। भाई सांस निकाल दें, सांस निकाल ले भाई, सांस निकाले भाई, निकल गया, नॉर्मल निकालना है। अब भाई निकल गया, चलो भाई नॉर्मल सांस ले, नॉर्मल सांस निकाले, नॉर्मल सांस ले, नॉर्मल सांस निकाले। अब मजीद नहीं लेना है, मजीद नहीं लेना है। जैसे ही सांस निकाला, अब सांस निकाले मजीद, निकल गया। अब जो यहां से सांस वापस लें भाई, वापस सांस निकालें, वापस सांस लें, वापस सांस निकालें। ये अब ये देखो, जो एक ग्राफ बन गया। ये ग्राफ हमने नहीं बनाया, ये उस इंस्ट्रूमेंट ने बनाया जिसका नाम है स्पेरोमीटर। अब हम आपसे पूछेंगे भाई, यहां पे देखो भाई, इधर देखो भाई, हमने सांस लिया तो ग्राफ ऊपर गया, नॉर्मल सांस लिया। हमने सांस निकाला तो ग्राफ नीचे आ गया, हमने फिर सांस लिया तो ऊपर गया, हमने फिर निकाला तो नीचे आ गया। इसका ये मतलब है, नॉर्मल सांस निकालने से 2500 से ग्राफ जा रहा है 3000 से, 3000 से वापस आ रहा है 2500। कितने का गैप है? 500 का गैप। कितने का गैप है? 500 का। जो इस 500 के गैप को हम कहेंगे, 500 के गैप को हम कहेंगे, 500 के गैप को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ओ भाई क्या कहेंगे? टाइडल वॉल्यूम। तो सर ये आपके पास क्या है? ये आपके पास है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम। जब आपने सांस लिया तो टाइडल वॉल्यूम पैदा हो गया, सांस निकाला टाइडल वॉल्यूम खत्म हो गया, सांस लिया टाइडल वॉल्यूम पैदा हो गया, सांस निकाला टाइडल वॉल्यूम खत्म हो गया। जैसे ही सांस लिया तो टाइडल वॉल्यूम फिर पैदा हो गया, फिर पैदा हो गया। अब सांस निकालना नहीं है। इसी टाइडल वॉल्यूम के ऊपर आपने मजीद जोर लगा के सांस लिया, जोर लगा के सांस लिया तो आपके ग्राफ ने वैल्यू को ले गया ऊपर की तरफ, और वैल्यू गई 3000 से 6000 के दरमियान। भाई 3000 से 6000 के दरमियान।
अब ये जो वैल्यू है जो 3000 से 6000 के दरमियान है, कितनी की वैल्यू है भाई? कितनी की वैल्यू है? 3000 की वैल्यू है। जो इस 3000 की वैल्यू को, इस 3000 की वैल्यू को हम क्या कहेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। भाई इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्यों कहा? हमने फोर्सफुली लिया है, तो सर इसको हम कहेंगे इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अच्छा जी, अब 3000 से 6000 के दरमियान जो वैल्यू आई, इसी को हमने क्या कहा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। चलो भाई सांस निकालो, जो आपने जबरदस्ती से लिया है, जबरदस्ती लिया था, सांस सारा निकाल ले। निकल आया, सब कुछ निकल गया। भाई फिर से सांस ले, नॉर्मल सांस ले। जब आपने नॉर्मल सांस लिया, टाइडल वॉल्यूम फिर पैदा हो गया। नॉर्मल सांस निकाले, टाइडल वॉल्यूम खत्म हो गया। फिर से सांस ले, टाइडल वॉल्यूम पैदा हो गया। फिर से सांस निकाले, टाइडल वॉल्यूम खत्म हो गया। जैसे ही टाइडल वॉल्यूम खत्म हुआ, अब जोर लगा के मजीद सांस निकाले। जैसे ही टाइडल वॉल्यूम खत्म हो गया, देखिए टाइडल वॉल्यूम मैं पैदा कर रहा हूं, अब मैंने खत्म कर दिया, खत्म हो गया। अब मजीद सांस निकाला है। ये जो मजीद सांस आपने निकाला, ये ग्राफ नीचे गया। जो ये ग्राफ जब नीचे गया, तो ये ग्राफ की वैल्यू गई कहां तक? 1200 तक। सर 2500 से 1200 के दरमियान ये जो वैल्यू है, इसका डिफरेंस कितना आएगा? ओ भाई कितना डिफरेंस आएगा? 1300 ml। इस 1300 ml के डिफरेंस को जो हम कहेंगे, क्या कहेंगे? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो हम इसे कहेंगे एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम के बाद आपने नॉर्मल सांस वापस लिया, तो वापस वैल्यू गई टाइडल वॉल्यूम। फिर आपने सांस निकाला, टाइडल वॉल्यूम खत्म हो गया। फिर सांस लिया, टाइडल वॉल्यूम बढ़ गया। तो सर यहां तक ग्राफ नहीं गया, यहां तक ग्राफ नहीं गया। जो ये जो वैल्यू है, जो 0 से लेकर के 1200 तक है, आप कभी भी इस वॉल्यूम को आप कभी भी इस वॉल्यूम को खत्म नहीं कर सकते। और इसी वॉल्यूम को हमने कहा था, क्या कहा था? और भाई क्या कहा था? रेजिडुअल वॉल्यूम। वैल्यू कितनी है भाई? वैल्यू कितनी है? वैल्यू है 1200 ml। और इसी को जो हमने कहा था, क्या कहा था? रेजिडुअल वॉल्यूम। अब मुझे यहां पे दे बताएं, वॉल्यूम यहां पे खत्म हो गए। अब आते हैं जरा कैपेसिटी पे। कैपेसिटी पे बात करते हैं भाई। पहले इन दो कैपेसिटी पे बात करेंगे, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम। ये दोनों जब मिलते हैं, जब ये दो मिलते हैं, तो ये जिस कैपेसिटी को बनाते हैं, उस कैपेसिटी को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। तो सर हम इसे कहेंगे इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। ये दो बच गए। इन दो वॉल्यूम को जब हम मिलाएंगे, इन दो वॉल्यूम को मिलाने से जो कैपेसिटी बनती है, हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? फंक्शनल कैपेसिटी। तो सर इन दो को मिला के हम कहेंगे फंक्शनल कैपेसिटी। अच्छा जी, अब मेरा आपसे सवाल है, जरा सवाल को गौर से समझे। भाई इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होगी? जो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की वैल्यू कितनी होगी? 3500 ml। सर इतना क्यों है? क्योंकि 3000 क्या था? इंस्पायरेटरी। टाइडल कितना था? 500। तो सर इसकी वैल्यू आएगी 3500 ml। अच्छा जी, जरा फंक्शनल कैपेसिटी कितनी होगी? भाई फंक्शनल कैपेसिटी में 1200 ये है, 1300 ये है, तो कितना आएगा? 2500। इसकी वैल्यू है जो 2500 जो है ml, 2500 ml। एम आई क्लियर? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं जी। अगर इन तीन को हम मिलाएं, इन तीन वॉल्यूम को, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, भाई टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सर इन तीनों को जब हम मिलाएंगे, इन तीनों को जब हम मिलाएंगे, इन तीनों को जब हम मिलाएंगे, इन तीनों को हम कहेंगे वाइटल, हाँ भाई वाइटल कैपेसिटी। सर वाइटल कैपेसिटी क्यों कहते हैं? हाँ भाई चेक करो से, वाइटल कैपेसिटी क्यों कहते हैं? भाई चेक करो भाई, ये देखो भाई, मैंने सांस लिया, टाइडल आ गया, मजीद सांस लिया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आ गया, हाँ भाई आ गया, सांस निकाल लिया, टाइडल खत्म हो गया, मजीद सांस निकाला,
एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम खत्म हो गया, खत्म हो गया, और भाई खत्म हो गया ना, तो जो इन तीनों को मिला करके हम कहते हैं वाइटल कैपेसिटी। अब यहां पे नीचे की तरफ एक वॉल्यूम बच गया, वो वॉल्यूम कौन सा है? रेजिडुअल वॉल्यूम। सर रेजिडुअल वॉल्यूम को याद रखो, वाइटल कैपेसिटी में ये नहीं आता, तो सर यहां पर मैं वापस लिख देता हूं, यहां पर मैं वापस लिख लेता हूं कि हमारे पास मौजूद क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम। अच्छा जी, अब मुझे ये बताएं जी, मुझे ये बताएं, अगर हम इन सारे वॉल्यूम्स को मिलाएं, सारे वॉल्यूम्स को, रेजिडुअल वॉल्यूम 1200, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1300, टाइडल वॉल्यूम 500, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना? 3000, टोटल को मिला के क्या बनेगा? टोटल लंग्स कैपेसिटी। तो जो इस टोटल को जब हम मिलाएंगे ये बनेगा टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी की वैल्यू कितनी है भाई? टोटल लंग्स कैपेसिटी की वैल्यू कितनी है भाई? टोटल लंग्स कैपेसिटी कितनी है? 6000 ml। टोटल लंग्स कैपेसिटी, और जो इसकी वैल्यू आपके पास है 6000 ml। एम आई क्लियर? किसी भाई को डाउट हो? क्लियर है भाई? चलो भाई एक क्विक रिवीजन करते हैं भाई, क्विक रिवीजन करते हैं, जो साथ देना है। सांस लिया, सांस लो, सांस निकालो भाई, सांस लो, सांस निकालो, ये वैल्यू पैदा हो रही है ना, इसी को हमने क्या कहा? टाइडल वॉल्यूम। भाई सांस लो, मजीद सांस लो, तो सर ये ग्राफ पैदा हो गया ना, इसी को हमने क्या कहा? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। भाई सांस निकालो, सांस लो, सांस निकालो, तो वापस पैदा हो रहा है, क्या पैदा हो रहा है? टाइडल वॉल्यूम। चलो भाई सांस लो, आपने सांस लिया, सांस निकाले भाई, निकाल लिया, अब मजीद सांस निकाले। जब आप मजीद सांस निकालेंगे आपके फेफड़े मजीद खाली हो गए, हमने क्या कहा? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। आपके फेफड़े के अंदर अभी भी कुछ जगह है, वो जो जगह है हम उसे कहेंगे, क्या कहेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम। पहला वॉल्यूम क्या है भाई? पहला वॉल्यूम क्या है? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दूसरा क्या है? टाइडल वॉल्यूम। दोनों को मिला के हम क्या कहेंगे? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। वैल्यू कितनी है? 3500। अब भाई तीसरा वॉल्यूम क्या है? एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब भाई जो बचता है वो क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम। दोनों को मिला के हमने क्या कहा? फंक्शनल कैपेसिटी। वैल्यू कितनी है? 2500। अब यहां पे देखें, यहां पे देखें, तीन वॉल्यूम को जब हम मिलाएंगे, कौन कौन से? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तीनों को जो है जब हम मिलाएंगे तो हम क्या कहेंगे? वाइटल कैपेसिटी। वैल्यू कितनी है? 4800। बचता क्या है? रेजिडुअल। ओ भाई बचता क्या है? रेजिडुअल वॉल्यूम। अगर रेजिडुअल वॉल्यूम को भी जमा किया जाए वाइटल के अंदर तो बनता क्या है? टोटल लंग्स कैपेसिटी। वैल्यू कितनी है भाई? 6000। ये सब कुछ हमें मिला एक इंस्ट्रूमेंट के जरिए, जो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्पायरोमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? स्पायरोमीटर। कोई डाउट हो? क्लियर है भाई? चले जी।